नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ बाबा लोग या बूढ़ों का काम नहीं है, बल्कि ये आदत आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो रोजाना की भागदौड़ में फंसा हुआ था और फिर एक सुबह उसकी जिंदगी बदल गई। राज नाम का एक आम सा लड़का था। मुंबई के एक छोटे से इलाके में रहता था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। हर दिन सुबह 8 बजे उठना, फिर देर से ऑफिस पहुंचना, ट्रैफिक में फंसना, बॉस की डांट खाना, फिर रात को थककर गिर पड़ना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। राज को अंदर ही अंदर लगता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन समझ नहीं आता था कैसे। एक दिन उसकी मुलाकात हुई अपने पुराने दोस्त समीर से, जो स्कूल में उसके जैसा ही था, लेकिन अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। समीर ने राज से बस एक ही बात कही, अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो सुबह उठकर अपने आप पर काम करना शुरू कर दो। 5 बजे से पहले उठना शुरू कर दो। राज को हंसी आ गई। 5 बजे? क्या करूंगा इतनी सुबह उठकर? तब समीर ने उसे एक किताब दी, द 5 AM क्लब, और कहा, ये मत सोच कि ये किताब है, इसे समझ, इसे जी। राज को लगा, एक किताब क्या बदलेगी उसकी किस्मत? लेकिन फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। अध्याय 1, सुबह जल्दी उठने की ताकत। सोचिए, अगर आपको हर दिन एक ऐसा वक्त मिले जब दुनिया शांत हो, मोबाइल की घंटी न बजे, ट्रैफिक का शोर न हो और किसी का कोई काम आपके सिर पर न हो, तो क्या आप उस समय को यूं ही जाने देंगे? यही है सुबह का समय, और इस अध्याय में लेखक हमें यही सिखाते हैं कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक क्रांति है। जब सूरज अभी आसमान में नहीं चढ़ा होता, जब ज्यादातर लोग नींद में डूबे होते हैं, तब अगर आप जाग रहे हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। सुबह के समय हमारी मानसिक स्थिति सबसे शुद्ध होती है। नींद से उठते ही हमारा मस्तिष्क तरोताजा रहता है और उस समय जो भी हम अपने मन में डालते हैं, चाहे वो विचार हो, लक्ष्य हो या अभ्यास, वे गहराई से बैठ जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जो लोग अपने जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं, जैसे वैज्ञानिक, कलाकार, बिजनेस लीडर या राष्ट्र निर्माता, उनमें एक बात सामान्य पाई गई है, वे सभी सुबह जल्दी उठते थे। राज, जो हमारी कहानी का मुख्य पात्र है, जब पहली बार सुबह 5 बजे उठा तो उसने महसूस किया कि ये समय कितना शांत, कितना पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ है। कोई फोन कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं, बस वो और उसका मन। उसे ये समय ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने उसे विशेष रूप से दिया हो। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है दिन की शुरुआत अपने तरीके से करना। अगर आप दिन की शुरुआत दूसरों के संदेश, समाचार या परेशानियों से करेंगे, तो पूरा दिन उन्हीं की चिंता में बीतेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठकर खुद से जुड़ेंगे, व्यायाम करेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप अपने भीतर एक शक्ति महसूस करेंगे जो पूरे दिन आपका मार्गदर्शन करेगी। सुबह जल्दी उठना एक आदत नहीं, एक जिम्मेदारी है, खुद के प्रति, अपने सपनों के प्रति। राज ने जब इस आदत को अपनाया तो उसके भीतर का आलस्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो अब भाग्य पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि अपने समय का स्वामी बनने लगा। लेखक कहते हैं, अगर आप सुबह जीतते हैं तो दिन अपने आप जीत जाते हैं। और यही है इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि यही समय है जब आप अपने सपनों को सबसे ज्यादा छू सकते हैं। अध्याय 2, 20-20-20 फॉर्मूला। राज अब हर सुबह 5 बजे उठने लगा था, लेकिन एक सवाल उसके मन में बार बार आता था, अब उठ तो गया, पर करूं क्या? इसी प्रश्न का जवाब लेखक इस अध्याय में देते हैं, एक विशेष सूत्र के जरिए, जिसे कहा गया है 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का समय, यानी पहला घंटा,
हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। लेखक कहते हैं कि इस 1 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो, हर हिस्सा 20 मिनट का। पहला 20 मिनट पसीना बहाइए। सुबह उठते ही शरीर को सक्रिय करना सबसे जरूरी है। जैसे ही हम व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, योग करते हैं, तो शरीर में डोपामीन और एंडोर्फिन जैसे रसायन सक्रिय हो जाते हैं, जो हमें खुशी और जोश से भर देते हैं। राज ने शुरुआत में सोचा कि उसे जिम जाना पड़ेगा, लेकिन फिर उसने बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। सिर्फ 15 मिनट की दौड़ और 5 मिनट की स्ट्रेचिंग ने उसकी दिन भर की सुस्ती को गायब कर दिया। व्यायाम करने से न केवल शरीर तेज होता है, बल्कि मस्तिष्क भी जागता है। सोचने की शक्ति बढ़ती है, ध्यान केंद्रित होता है और नकारात्मकता दूर होती है। दूसरा 20 मिनट मनन और आत्मचिंतन। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, खुद से जुड़ने का समय। इन 20 मिनटों में आप क्या कर सकते हैं? ध्यान लगाइए, सांसों पर ध्यान दीजिए, डायरी में अपने विचार लिखिए, पिछले दिन की गलतियों पर सोचिए, आज के लिए एक लक्ष्य तय कीजिए। राज अब हर सुबह अपनी डायरी में 3 बातें लिखता था। पहली, किस बात के लिए वो आभारी है। दूसरी, आज उसे क्या बेहतर करना है। तीसरी, किस गलती को दोहराना नहीं है। इस अभ्यास ने उसके अंदर शांति और स्पष्टता भर दी। अब वो सिर्फ जागने के लिए नहीं, सजग होकर जीने के लिए उठता था। जब उसने अपने मन को सुबह सुबह शांत करना सीखा, तो दिन भर की भागदौड़ में भी उसका मन विचलित नहीं होता था। राज को अब यह समझ आने लगा था कि भीतर की स्थिरता ही बाहरी सफलता की नींव है। तीसरा 20 मिनट सीखने का समय। अब दिन का सबसे निर्माणकारी हिस्सा आता है, कुछ नया सीखने का। ये 20 मिनट हमारे दिमाग को समृद्ध करने का समय होता है। जब हम रोजाना ज्ञान की एक छोटी सी खुराक लेते हैं, चाहे वो किताबों से हो, किसी अच्छे ऑडियो से या किसी अनुभवी व्यक्ति के विचारों से, तो हम खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। राज ने इस समय को बहुत गंभीरता से लेना शुरू किया। पहले वो सोचता था कि पढ़ाई तो कॉलेज के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन अब उसे समझ आया, सीखना कभी नहीं रुकता, और जो सीखना बंद कर दे उसकी तरक्की भी वही रुक जाती है। कभी वो महान नेताओं की जीवनी पढ़ता, कभी सफलता पर लेख, कभी चाय पीते हुए स्वामी विवेकानंद के भाषण सुनता। हर सुबह उसके मन में एक नई प्रेरणा, एक नई सोच जागती। इस पूरे अध्याय का सार एक ही बात में छिपा है, अगर आप अपनी सुबह को जीत लेंगे तो पूरा दिन अपने आप झुक जाएगा। राज ने जब 20-20-20 फॉर्मूला को अपनाया, तो उसे एक नया आत्मविश्वास महसूस हुआ। अब वो दिन भर की भागदौड़ में थकता नहीं था, बल्कि हर काम में ऊर्जावान और फोकस्ड रहता। वो कहता था, पहले मैं दिन को खींचता था, अब मैं दिन को गढ़ता हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं, तो सुबह के इस 1 घंटे को अपने सबसे अच्छे रूप में बिताइए, क्योंकि यही 1 घंटा तय करेगा आप सपनों को सोचकर छोड़ देंगे या उन्हें जीकर सच कर देंगे। अध्याय 3, मानसिकता की शक्ति। सुबह 5 बजे उठना, व्यायाम करना, ध्यान लगाना और कुछ नया सीखना। ये सब करने के बावजूद अगर हमारी सोच पुरानी है, तो हम वही के वही रहेंगे। लेखक कहते हैं, आपका बाहरी जीवन आपकी अंदरूनी मानसिकता का आईना होता है। राज को जब ये बात समझ आई, तो उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? राज जब अपने ऑफिस में जाता था, तो अक्सर सोचता था, मैं दूसरों से कमजोर हूं, मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब उसने खुद की सोच पर काम करना शुरू किया, तब उसे एहसास हुआ कि ये नकारात्मक विचार ही उसकी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि हर इंसान के अंदर 3 आवाजें चलती रहती हैं। पहली, डर की आवाज। दूसरी, समाज की आवाज। तीसरी, आत्मा की आवाज। डर की आवाज कहती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा। समाज की आवाज कहती है,
लोग क्या कहेंगे? सब यही कर रहे हैं, तू अलग क्यों? लेकिन आत्मा की आवाज धीमी होती है, पर वही सच्ची होती है। वो कहती है, तू बना है कुछ बड़ा करने के लिए। राज ने अब तय कर लिया था कि वो डर और समाज की आवाज को बंद करेगा और सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा। अब वो हर दिन एक नई सकारात्मक सोच के साथ उठता था। मैं काबिल हूं, मैं प्रयास करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपने कमरे में कुछ पंक्तियां चिपका ली थी। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूं, मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बनता हूं, मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और साथ ही उसके निर्णय भी। अब वो हर मौके को अवसर की तरह देखने लगा। जहां पहले वो कहता था, ये बहुत मुश्किल है, अब वो कहता था, ये चुनौती है और मैं इसका हल ढूंढूंगा। लेखक कहते हैं, आपकी सोच अगर ऊंची है तो आपकी उड़ान भी ऊंची होगी। इस अध्याय का सार यही है, जब तक आप अपने मन को नहीं बदलते तब तक कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। राज अब सिर्फ सुबह उठने वाला इंसान नहीं रहा, अब उसकी सोच भी विजेता जैसी हो गई थी। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई चुनौती आए तो डरिए मत। अपने मन से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। अध्याय 4, 4 आंतरिक साम्राज्य। अब तक राज सुबह जल्दी उठना सीख चुका था। उसने 20-20-20 फॉर्मूला भी अपना लिया था और उसकी सोच में भी बदलाव आने लगा था। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता कि वो आलसी महसूस करता, मन विचलित होता या दिन बेकार चला जाता। उसे समझ नहीं आता कि सब कुछ सही करने के बावजूद वो अंदर से पूरी तरह संतुलित क्यों नहीं है। तभी उसे किताब में मिला 4 आंतरिक साम्राज्यों का ज्ञान। लेखक कहते हैं कि हम इंसान सिर्फ शरीर और दिमाग नहीं है। हमारी असली ताकत 4 हिस्सों में बंटी होती है, मन, हृदय, स्वास्थ्य, आत्मा। अगर हम सिर्फ 1 या 2 हिस्सों पर ध्यान देंगे और बाकी को नजरअंदाज करेंगे तो हम भीतर से कभी पूरे नहीं बन पाएंगे। पहला, मन, सोचने की शक्ति। मन वो जगह है जहां से हमारे विचार आते हैं और जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। अगर मन में नकारात्मकता, डर, ईर्ष्या और तनाव होगा तो बाहरी दुनिया भी वैसी ही दिखेगी। राज ने अब हर सुबह अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोने शुरू किए। वो खुद को बार बार याद दिलाता, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं योग्य हूं। दूसरा, हृदय, भावनाएं और रिश्ते। कभी कभी हम कामयाबी के पीछे भागते हुए अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, अगर दिल खाली है तो सफलता भी अधूरी लगती है। राज अब हर दिन अपने परिवार को समय देने लगा। मां के साथ बैठकर चाय पीता, पापा से बातें करता, दोस्तों को फोन करता। उसने देखा कि जब दिल खुश रहता है तो दिमाग और शरीर भी ज्यादा ऊर्जा से भर जाते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य, शरीर की देखभाल। जिस शरीर में हम रहते हैं, अगर उसी की देखभाल नहीं करेंगे तो कोई लक्ष्य, कोई सपना पूरा नहीं होगा। राज ने अब अपने खान पान में बदलाव किया। उसने तली भुनी चीजें कम कर दी, पानी ज्यादा पीने लगा और रात को जल्दी सोने की आदत डाल ली। उसे समझ आ गया कि शरीर एक मंदिर है और इसकी देखभाल हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चौथा, आत्मा, आंतरिक शांति और उद्देश्य। ये वो हिस्सा है जो सबसे गहरा है और जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। राज अब हर सुबह कुछ मिनट अकेले बैठता, बिना किसी किताब या मोबाइल के, बस अपनी सांसों पर ध्यान देता। वो खुद से पूछता, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका जीवन सिर्फ पैसे कमाने या पद पाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने के लिए है। इस अध्याय में लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बाहरी जीवन तब संवरता है जब अंदर के 4 साम्राज्य संतुलन में होते हैं। राज अब सिर्फ एक नया इंसान नहीं बन रहा था, वो अब एक पूर्ण इंसान बनने की राह पर चल पड़ा था। तो दोस्तों,
जब अगली बार आप जीवन में कुछ नया करना चाहें, तो पहले अपने इन 4 साम्राज्यों को देखिए। क्या आपका मन शांत है? क्या दिल में स्नेह है? क्या शरीर स्वस्थ है? क्या आत्मा जागृत है? अगर जवाब हाँ है, तो आप जिस भी राह पर चलेंगे, मंजिल जरूर मिलेगी। अध्याय 5, आदतों का विज्ञान। राज अब अपनी सुबह को सहेजना सीख चुका था। उसके भीतर सोच, भावनाएं, शरीर और आत्मा सब एक नई ऊर्जा से भरने लगे थे। पर फिर भी एक समस्या सामने आने लगी। कभी कभी वो 5 बजे उठता और कभी अलार्म बंद करके फिर से सो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी सवाल का जवाब उसे इस अध्याय में मिला। अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती है और कैसे टिकाई जाती है। लेखक कहते हैं, आदत बनाना एक विज्ञान है, और अगर आप इसे समझ गए तो किसी भी बदलाव को जीवन भर के लिए अपना सकते हैं। आदतों को बदलने के 3 चरण होते हैं। विनाश का चरण, पहले 10 दिन। स्थापना का चरण, अगले 10 दिन। स्वाभाविकता का चरण, अंतिम 10 दिन। राज जब पहली बार 5 बजे उठने लगा, तो पहले 10 दिन बहुत कठिन थे। शरीर थका हुआ रहता था, नींद अधूरी लगती थी, और मन कहता था, छोड़ दे ये सब, सोने दे। ये होता है विनाश का चरण, जब पुरानी आदतें टूट रही होती हैं और नई आदतों को जगह बनानी पड़ती है। ये समय सबसे अधिक तकलीफदेह होता है। पर अगर आप इस दौर में दृढ़ता से टिके रहते हैं, तो अगला चरण आता है, स्थापना का चरण। अब नई आदत धीरे धीरे मन में जगह बनाने लगती है। शरीर भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होने लगता है। राज को अब सुबह उठने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था, पर अब भी वो हर सुबह उठकर कुछ मिनटों तक मन से लड़ता था। लेखक कहते हैं, अगर आप 20 दिनों तक एक आदत को लगातार दोहराएं, तो वो आदत आपकी सोच का हिस्सा बनने लगती है। स्वाभाविकता का चरण। अब नई आदत स्वाभाविक बन जाती है, जैसे ब्रश करना या नहाना। बिना ज्यादा सोच विचार के आप उस काम को करने लगते हैं। राज को अब 5 बजे उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका शरीर और मन खुद ही तय समय पर जाग जाते थे। लेखक हमें एक और अनमोल बात बताते हैं, आदतें बनती नहीं, गढ़ी जाती है। उनके लिए दृढ़ता, धैर्य और एक लक्ष्य का होना जरूरी है। अगर आप सुबह उठकर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक गहरा कारण चाहिए। एक ऐसा कारण जो आपको बिस्तर से खींचकर बाहर लाए। राज के लिए वो कारण था एक बेहतर जीवन। ऐसी जिंदगी जिसमें वो सिर्फ जिंदा न रहे, बल्कि उद्देश्य से भरी जिंदगी जिए। इस अध्याय की सीख एकदम साफ है। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है, और आप जैसी आदतें बनाते हैं, वैसा ही जीवन बनता है। राज अब जान चुका था कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, पर हर दिन का छोटा प्रयास अंत में बड़ा बदलाव बनता है। तो दोस्तों, अगर आप आज से ही एक छोटी आदत को अपनाने का निर्णय लेंगे, जैसे सुबह समय पर उठना, 10 मिनट ध्यान करना या रोज 5 पन्ने पढ़ना, तो कुछ ही हफ्तों में वही आदत आपको भी एक नया इंसान बना देगी। अध्याय 6, नायकों की तरह जियो। अब तक राज ने अपने सुबह के समय को संवार लिया था। आदतें भी धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी। दिनचर्या भी अब सधी हुई लगने लगी थी। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठता था, क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर रहा हूं? लेखक इस अध्याय में एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कहते हैं। हर इंसान में एक नायक छुपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे जगा लेते हैं और कुछ लोग डर कर उसे सुला देते हैं। नायक कौन होता है? नायक वो नहीं होता जो फिल्मी स्टाइल में सबको हरा दे। नायक वो होता है जो खुद की कमजोरियों से लड़ता है, जो हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता है, जो अपनी सीमाओं को तोड़कर नए रास्ते बनाता है। राज अब समझ गया था कि असली सफलता सिर्फ पैसे या पद में नहीं, बल्कि उस सोच में है जो सामान्य इंसान को असाधारण बना देती है। लेखक कहते हैं, महानता जन्म से नहीं मिलती, वो रोज की मेहनत से गढ़ी जाती है। राज अब अपने भीतर के डर, आलस्य और आत्मसंदेह से लड़ने लगा था।
जब ऑफिस में कोई कठिन काम आता तो पहले वो टाल देता था, लेकिन अब वो सोचता, अगर मैं नायक हूं तो मुझे भागना नहीं, आगे बढ़ना है। इस अध्याय में लेखक 3 सिद्धांत बताते हैं जो हर नायक को अपनाने चाहिए। साहस का अभ्यास करो, डर का नहीं। डर हमेशा रहेगा, लेकिन जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही नायक बनता है। आलोचना से मत डरो। जो लोग बदलाव लाते हैं उन्हें शुरू में दुनिया पागल कहती है, लेकिन बाद में वही दुनिया उन्हें सलाम करती है। सच्चाई के रास्ते पर चलो। नायक वही होता है जो अपनी आत्मा की आवाज को सुने, भले ही राह कठिन क्यों न हो। राज अब हर सुबह खुद से एक सवाल करता था, क्या मैं आज ऐसा कुछ कर रहा हूं जो मेरे कल को बेहतर बनाएगा? उसने अब सिर्फ अपनी नौकरी पर नहीं, अपनी शक्ति और योगदान पर ध्यान देना शुरू किया। वो लोगों की मदद करने लगा, ऑफिस के नए लोगों को गाइड करने लगा, और जो सीखा था वो दूसरों को सिखाने लगा। उसे अब काम करने में आनंद आने लगा था, क्योंकि अब उसका मकसद सिर्फ तनख्वाह नहीं, बल्कि प्रभाव बन गया था। लेखक कहते हैं, दुनिया को बदलने के लिए नायकों की जरूरत है, और हर सुबह जब आप 5 बजे उठते हो तो आप अपने भीतर के नायक को एक मौका देते हो जागने का, लड़ने का, जीतने का। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो तो तुम सच में कर सकते हो। बस जरूरत है उस नायक को जगाने की जो तुम्हारे भीतर चुपचाप बैठा है। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको थकाए तो खुद से पूछिए, क्या मैं नायक की तरह जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो सुबह 5 बजे का अलार्म एक नया मौका बन सकता है। अब अगले अध्याय में जानेंगे क्यों जरूरी है आज के समय में डिजिटल शांति, और कैसे हम अपनी ऊर्जा को मोबाइल की स्क्रीन से बचाकर अपने असली जीवन में ला सकते हैं। अध्याय 7, डिजिटल डिटॉक्स। राज की जिंदगी में अब ठहराव आ गया था। वो सुबह जल्दी उठता था, खुद पर काम करता था और अपने दिन को एक लक्ष्य के साथ जीता था। लेकिन एक चीज थी जो अब भी बार बार उसका ध्यान भटका देती थी, मोबाइल की स्क्रीन। सुबह की शांति के बाद जैसे ही वो फोन उठाता, नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती। समाचार, सोशल मीडिया, चैट, मीटिंग अलर्ट, और राज का मन फिर उलझ जाता। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने ध्यान पर नियंत्रण नहीं रखते तो दुनिया उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेती है। इस अध्याय में डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है जानबूझकर और नियम से तकनीक से दूर रहना, ताकि आपका मन, समय और ऊर्जा बचे रहें। लेखक इसे डिजिटल फास्टिंग भी कहते हैं। जैसे हम शरीर के लिए उपवास करते हैं, वैसे ही दिमाग के लिए स्क्रीन उपवास जरूरी है। राज ने क्या किया? उसने कुछ छोटे लेकिन ताकतवर कदम उठाए। सुबह 8 बजे तक फोन न छूना। अब उसकी सुबह सिर्फ उसके लिए होती थी, किताबों, ध्यान और डायरी के साथ, बिना किसी डिजिटल शोर के। रात सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद। वो अब नीली रोशनी की जगह शांत संगीत सुनता या अपनी दिन भर की डायरी पढ़ता। दिन में एक नो स्क्रीन आवर। दोपहर में 1 घंटा वो सिर्फ पैदल चलता, चुपचाप बैठता या दोस्तों से आमने सामने बात करता, बिना मोबाइल के। राज ने देखा कि जैसे ही उसका स्क्रीन टाइम कम हुआ, उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी, मन शांत रहने लगा और रचनात्मकता लौटने लगी। पहले जहां हर 5 मिनट में वो फोन चेक करता था, अब वो घंटों बिना किसी चिंता के अपने काम में डूबा रहता। लेखक कहते हैं, आपकी ऊर्जा सीमित है। हर बार जब आप किसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, आप अपने ध्यान का एक हिस्सा खो देते हैं। मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो मालिक नहीं बनना चाहिए। उसे सेवक की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जरूरत के समय, सीमित रूप में। इस अध्याय की सीख बहुत साफ है। अगर आप अपनी रचनात्मकता, एकाग्रता और आत्मशक्ति को बचाना चाहते हैं, तो डिजिटल दुनिया को सीमित करें। राज अब अपने फोन को एक औजार की तरह इस्तेमाल करता था, न कि एक लत की तरह। तो दोस्तों, अगली बार जब हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़े,
तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में कुछ जरूरी देखने जा रहा हूं या बस आदत में बंधा हुआ हूं? याद रखिए, सबसे कीमती स्क्रीन मोबाइल की नहीं, आपकी कल्पना की होती है। अध्याय 8, अलग होना ही सफलता है। राज अब 5 बजे उठता था। 20-20-20 फॉर्मूला अपनाकर अपने मन, शरीर और आत्मा को संवार चुका था। मोबाइल की लत पर भी काबू पा लिया था। लेकिन जब वह अपने आसपास के लोगों को देखता तो एक अजीब सी बेचैनी होती। ऑफिस के साथी कहते, इतनी सुबह उठकर क्या तीर मार लेगा? दोस्त मजाक उड़ाते, 5 बजे उठकर बाबा बनने की तैयारी कर रहा है क्या? और कभी कभी घर वाले भी कह देते, इतना बदल क्यों गया है तू? आराम से जी। राज थोड़ा हिल गया। सोचने लगा, क्या मैं वाकई कुछ गलत कर रहा हूं? इसी समय उसे लेखक की वो बात याद आई, अगर तुम दुनिया जैसे हो जाओ तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर देगी, लेकिन अगर तुम अलग हो गए तो दुनिया तुम्हें याद रखेगी। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो सामान्य भीड़ से अलग चलते हैं। भीड़ क्या करती है? देर से सोती है, सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखती है, दिन भर शिकायत करती है, और जब कोई बदलाव की बात करता है तो उसे पागल कहती है। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं वो भीड़ का हिस्सा नहीं होते। वो अलग सोचते हैं, अलग चलते हैं, और इसी वजह से वो सिर्फ आम आदमी नहीं रहते, वो प्रेरणा बन जाते हैं। राज ने अब तय कर लिया था, मुझे सबकी तरह नहीं बनना है, मुझे अपनी राह बनानी है। अब उसे दूसरों की हंसी परेशान नहीं करती थी, बल्कि वो सोचता था, अगर लोग हंस रहे हैं तो मतलब मैं कुछ अलग कर रहा हूं, और यही मेरी जीत की शुरुआत है। लेखक कहते हैं, जो लोग 5 बजे उठते हैं वे सिर्फ समय से पहले नहीं उठते, वे पूरी दुनिया से एक कदम आगे होते हैं। राज ने यह महसूस किया कि जब भी वो भीड़ जैसा बनने की कोशिश करता था उसका आत्मविश्वास गिरता था, लेकिन जब वो अपनी राह पर, अपने नियमों पर चलता था तो अंदर से शक्ति और संतोष दोनों महसूस होते थे। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है, भीड़ में चलना आसान है लेकिन वहां पहचान खो जाती है। अकेले चलना कठिन है लेकिन वहां पहचान बनती है। राज अब अकेला नहीं था, वो खुद के साथ था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो दोस्तों, अगर आप भी अलग सोचते हैं, अलग करते हैं, और दुनिया आपको समझ नहीं पा रही, तो रुकिए मत, क्योंकि यही तो संकेत है कि आप एक नई कहानी लिख रहे हैं। अध्याय 9, आत्मानुशासन ही असली ताकत। अब राज की सुबह बदली जा चुकी थी, उसकी आदतें बदल चुकी थी, सोच में परिपक्वता आ चुकी थी, लेकिन फिर भी एक चीज बार बार उसे पीछे खींचने लगती, आलस्य, मन की ढील और क्षणिक सुखों की लालसा। कभी कभी वो सोचता, आज थोड़ा देर से उठ लूं, क्या फर्क पड़ेगा? आज जिम न जाओ, चलो कल कर लूंगा। और यही लेखक कहते हैं, वास्तविक सफलता का निर्माण तब होता है जब हम वो करते हैं जो सही है, भले ही उसका मन न हो। इसे कहते हैं आत्मानुशासन। आत्मानुशासन का मतलब क्या है? ये वो शक्ति है जो हमें हमारे मन के बहानों से लड़ना सिखाती है। वो छोटी छोटी चीजें, समय पर उठना, मीठा न खाना, जिम्मेदारियों से भागना नहीं, यही सब रोज रोज की लड़ाइयां होती हैं, जिनसे जीतकर हम जीवन की बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार होते हैं। राज ने महसूस किया कि जब भी वो अपने नियम तोड़ता है, भले ही कोई देख न रहा हो, उसका आत्मविश्वास भीतर से हिल जाता है। लेखक कहते हैं, जो खुद पर जीत पा लेता है वही दुनिया पर राज करता है। राज अब खुद से एक वादा करता है, मैं तब भी करूंगा जब मेरा मन नहीं करेगा, मैं तब भी टिके रहूंगा जब रास्ता कठिन होगा, क्योंकि असली ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं बल्कि अपने फैसलों पर टिके रहने की क्षमता में होती है। इस अध्याय में लेखक एक और सुंदर बात कहते हैं, प्रेरणा क्षणिक होती है लेकिन अनुशासन स्थायी परिवर्तन लाता है। प्रेरणा आपको शुरू करवाती है लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक ले जाता है। राज अब हर सुबह सिर्फ उत्साह से नहीं
नियमों और अनुशासन से उठता था। वो कहता था, अगर मैं आज हार मान लूंगा तो मेरी मेहनत कल मजाक बन जाएगी। आत्मानुशासन का अभ्यास कैसे करें? छोटे वादे करें और उन्हें निभाएं। चाहे वो 10 मिनट की कसरत हो या एक पेज पढ़ना। मन के बहानों को पहचानिए, कल करेंगे, थोड़ी देर, और ये शब्द आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। हर दिन खुद को चुनौती दें, थोड़ा और कठिन, थोड़ा और बेहतर। राज अब अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाने लगा था। जहां पहले वो कहता था, इतना काफी है, अब वो कहता था, थोड़ा और, मैं कर सकता हूं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, अगर आप अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों, अपने मन और अपने समय पर नियंत्रण लाना होगा। यही है असली शक्ति, आत्मानुशासन। तो दोस्तों, अगर आप रोज उठकर सिर्फ एक काम भी अपने नियम से करते हैं तो एक दिन वो छोटे नियम बड़े परिणामों में बदल जाएंगे। अध्याय 10, विरासत छोड़ो। अब राज एक नया इंसान बन चुका था। 5 बजे उठना उसकी आदत बन गई थी। शरीर मजबूत हो गया था, मन शांत और केंद्रित रहने लगा था, और आत्मा एक उद्देश्य से भर चुकी थी। लेकिन एक दिन वो छत पर बैठा था, चाय पी रहा था और सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी तरक्की तक सीमित रहनी चाहिए? इसी सवाल का जवाब उसे किताब के आखिरी अध्याय में मिला। विरासत छोड़ो। लेखक कहते हैं, सच्ची सफलता वो नहीं जो आप खुद के लिए बना लें, बल्कि वो है जो आप दूसरों के लिए पीछे छोड़ जाए। राज ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदला, लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया, मैं दूसरों के लिए क्या छोड़ रहा हूं? क्या मैं सिर्फ पैसा कमाकर चला जाऊंगा, या मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे लोग मेरे जाने के बाद भी याद रखें? विरासत का मतलब क्या है? विरासत सिर्फ संपत्ति नहीं होती। विरासत होती है आपके विचार, आपका चरित्र, आपकी मेहनत और वो प्रभाव जो आपने दूसरों के जीवन पर डाला। राज ने अब तय कर लिया था, वो ऑफिस में सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहेगा, वो एक प्रेरणा बनेगा। अब वो अपने जूनियर्स को गाइड करता, अपने अनुभव बांटता, समय देता और दूसरों को भी सुबह 5 बजे उठने की चुनौती देता। धीरे धीरे उसके ऑफिस में 2 और लोग 5 AM क्लब का हिस्सा बन गए। लेखक इस अध्याय में कहते हैं, आपका हर दिन एक ईंट है जिससे आप या तो अपनी महानता का स्मारक बना सकते हैं या फिर एक ऐसा जीवन जो याद भी न रखा जाए। राज अब हर सुबह एक सवाल खुद से पूछता था, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं गर्व से कह पाता कि मैंने कुछ अच्छा पीछे छोड़ा? और यही सवाल उसे रोज प्रेरित करता कि वो बस जिए नहीं, कुछ अमिट बना जाए। विरासत कैसे बनती है? दूसरों की मदद करके, अपने अनुभव बांटकर, सच्चाई और सेवा की राह पर चलकर, हर दिन पूरी ईमानदारी से जीकर। राज अब जान चुका था, एक दिन ये शरीर चला जाएगा, पर उसके विचार, उसका अनुशासन और उसकी सेवा लोगों के दिलों में रह जाएगी। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है, सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ एक कहानी न रह जाए, बल्कि एक प्रेरणा बन जाए, तो आज से तय कीजिए कि आप भी सिर्फ जिएंगे नहीं, बल्कि अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ेंगे जो आने वालों को रास्ता दिखाएगी। क्योंकि आखिर में आपकी सुबह ही तय करती है कि आपकी विरासत कैसी होगी। आपका जीवन कितना लंबा था वो लोग भूल जाएंगे, पर आपने कैसे जिया वो हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, इस कहानी में राज कोई सुपर हीरो नहीं था। वो हम आप जैसा ही एक आम इंसान था, पर उसने सिर्फ एक आदत बदली, सुबह 5 बजे उठने की, और ये एक आदत उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई। तो सवाल ये नहीं है कि आप 5 बजे उठ सकते हो या नहीं। सवाल है, क्या आप वाकई बदलना चाहते हो?
अगर जवाब हाँ है तो कल सुबह अलार्म सेट करना मत भूलना। याद रखो, सुबह की जीत पूरे दिन की जीत होती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार और साथियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्विक बुक ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर हफ्ते आपको मिले नई किताब की कहानी। हमें कमेंट करके बताएं आप अगले वीडियो में किस बुक की कहानी चाहते हो। धन्यवाद।